नमस्कार मेरे टेक्नीशियन भाइयों। कुछ प्रॉब्लम जो है टेक्नीशियनों को जो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग भी टेक्नीशियन है, वैसे मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमने फेस की है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम पहले बात करते हैं कि टेक्नीशियन भाइयों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो कुछ 6 या 7 पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला कि क्या आप 15 दिन या 1 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आज भी आप रिपेयरिंग यूट्यूब में देख के करते हो, यानी कि आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ती है। तीसरा, क्या आज भी आपको रिपीट बैच में जाना पड़ता है, यानी कि बार बार आपको बुलाया जाता है कि भाई आप रिपीट बैच में आओ, तो आपको रिपीट बैच में जाना पड़ता है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि क्या आप आज भी दूसरे से हेल्प लेते हैं, यानी कि आप फोन करके अपने टीचर से या अपने किसी दोस्त से आप पूछते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको क्या करें, वो आपको गाइड करता है। ठीक है, तो ये आप अभी तक सलाह ले रहे हो, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप किसी और को सलाह दे या किसी को आप हेल्प करें। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 5वें नंबर पे है, क्या आप टीचिंग भी कराना चाहते हैं, यानी कि आप 2-4 लड़कों को बैठ के सिखाते हो लेकिन थोड़ा आगे काम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या आप आज भी सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन और बिटमैप देख के रिपेयरिंग करते हो, स्कीमेटिक की पूरी समझ नहीं है आपको, तो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा कि भाई कौन सा कोर्स ले, हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, क्योंकि बहुत सारे कोर्स जो है इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है, बाहर भी चल रहे हैं। तो ये सारी जो कंफ्यूजन है उसको हमें वन बाय वन जो कि सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि भाई 15 दिन या 1 महीने में मोबाइल रिपेयरिंग सीखा जा सकता है या नहीं। आप सब लोग इसका जवाब जानते हैं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कहूंगा लेकिन मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप कहीं भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए जाते हो, जैसे आप गुजरात में आए हमारे यहाँ, ठीक है, तो आप यूपी से, बिहार से, झारखंड से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई जम्मू कश्मीर से, सब जगह से लड़के आते हैं मेरे पास, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि जो बंदा एक अलग एटमोस्फियर के अंदर था, वहां से एकदम अचानक अलग से एटमोस्फियर में आ गया, उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, यानी कि वो थोड़ा, कई कई बार हमने देखा है कि एक स्टूडेंट के अंदर जो मतलब एक बैच होती है उसमें एक 2-3 स्टूडेंट ऐसे एक जो दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन वो बीमार हो गए। ठीक है, दूसरी चीज उनको खाना पीना, रहना, सोना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो मेरे घर पे, मेरे बिस्तर पे ही नींद आती है, अगर कहीं और जगह पे मैं जाऊं तो मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं थक जाता हूँ। ठीक है, बात भी सही है। तो कहने का मतलब कि जब आप बाहर सीखने के लिए कहीं भी जाते हो, चाहे आप गुजरात में जाओ या राजस्थान में जाओ या एमपी में जाओ या आप कहीं भी जाओ, मतलब, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ेगी। आपको खाना नहीं जम रहा है, यानी कि आप कुछ अलग खाते हो, यहाँ पे आते हो तो आपको कुछ अलग खाना मिल रहा है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से एक तो क्या होता है कि एक तो ये सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं कि आपको रहने खाना सब जम नहीं रहा है। ऊपर से जब आप क्लास स्टार्ट करते हो, कहीं भी आप सीखने के लिए जाते हो, तो वहां पे आपको 15 दिन का कोर्स है या ज्यादा से ज्यादा महीने का कोर्स है। ठीक है, तो रोज 6-8 घंटा, 10 घंटा आपके दिमाग में ठूसना चालू हो जाता है कि भाई ये सीख लो, ये कर लो, हैंड स्किल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो आपका 100% वर्क होना चाहिए वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो, आपको बहुत सारी समस्या है। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं के बावजूद आप सीखते हो, मेहनत करते हो, परेशान होते हो, फिर भी आप करते रहते हो, लेकिन कई बार रिजल्ट निकलता भी है, कई बार नहीं भी निकलता है। तो ये एक जो मुद्दा है ये सबसे पहले है। तो मैं हालांकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन करने नहीं आया हूं, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले सारी चीजों को समझ लीजिए, ये सब फ्री में है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जो समस्या मैंने देखी है, जो मैंने महसूस की है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी, आप कहीं भी सीखने गए होंगे तो ये सारी चीजें आपने फेस की होगी। ठीक है, तो वही चीजें मैं दोहरा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं तो आप आगे देखिए, और आगे हो सकता है कि ये नहीं किया हो आपने और आपने कुछ दूसरा किया होगा, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई कि आप 15 दिन या महीने में रिपेयरिंग पहले तो सीख नहीं सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है मोबाइल रिपेयरिंग का, बहुत सी चीजें हैं। तो यानी कि जब आप सीख के जाते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपको सर ने पूरा बताया आपको यहाँ पे, ठीक है, और आपने पूरा ये समझ लिया, सर हाँ हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन जाके टेबल पे बैठे काम करने भूल गए, आपको पूरा हवा हो गया, क्या सीखे थे, कौन सी लाइन बताई थी, किस लाइन से क्या होता है, सब गायब। ठीक है, तो ये समस्या है। अब आपको फिर फोन करना पड़ेगा कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये फोन जो है बंद में चार्ज होता है लेकिन ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होता है, ऑन में होता है, बंद में नहीं होता है।
उसके लिए कौन सी लाइन आपने बोली थी, आप भूल गए, ठीक है। तो ये बहुत सारी समस्या है। तो मतलब कि 15 दिन महीने का जो ऑफलाइन कोर्स होता है उसमें ये सारी दिक्कत आपको देखने को मिलेंगी। हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर नहीं करूंगा, हम लोग धीरे धीरे सारे मुद्दों को समझेंगे और फिर मैं लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। क्या आज भी आप YouTube देख के रिपेयरिंग करते हो? यानी कि जनरली मैंने ज्यादातर स्टूडेंट को देखा है कि जब भी उनके पास कोई फोन आता है सीधा YouTube में सर्च करते हैं कि भाई फलाने फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, टेम्परेचर एरर है, मैं क्या करूं। तो आप जैसे ही YouTube पे सर्च करते हो तो बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई बोलेगा 100% सॉल्यूशन है, कोई बोलेगा 1000% सॉल्यूशन है, सही भी है, होता भी है, लेकिन हर बार वहीं से प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है। उस बंदे ने वहां से प्रॉब्लम फेस किया, उसने वहां से सॉल्व किया, वीडियो बनाया, यूट्यूब पे डाला, आपने देखा, आपने वो किया, हो सकता है बाई चांस हो गया, 50% 60% केस में हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केस में नहीं होता है वो, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम वहां से एग्जैक्टली थी नहीं, प्रॉब्लम कहीं और जगह थी। आपने वीडियो देखा, यूट्यूब देख के आपने रिपेयर किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो सिर्फ यूट्यूब देख के रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में सारी चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें है, कुछ कुछ चीजें नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं भी है, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप यूट्यूब देख के रिपेयरिंग करो, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको बार बार रिपीट बैच में जाना पड़ता है? ये भी है, ये प्रॉब्लम है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को कि जब वो टीचर को फोन करेंगे कि सर फलाना फलाना प्रॉब्लम आ रहा है, मैं क्या करूं, बोले काम कर बेटा रिपीट बैच में आ जा। अब आप रिपीट बैच में जाओगे, फिर से आपको टीचर जो है वो पूरी कहानी जो है वो वही 10-15 दिन में फिर से सुनाएंगे। अब वो जो फ्रेशर बच्चे उनके पास आए हैं उनको तो बताना है ना पहले से, तो वो सारा बताने में उनका टाइम खर्च हो जाता है, और नई चीजें कई बार मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तो दोनों प्रॉब्लम होता है। अब नई रिपीट बैच में आपको जाना है तो फिर से आपको 15 दिन 20 दिन आपका जो भी बिजनेस है उसको आपको बंद करके जाना है, वहां पे आपको खर्चा करना है, रहने का, खाने का, जो भी है, ठीक है। कई बार आपको रहने की फैसिलिटी फ्री में भी मिलती है, लेकिन फिर भी आप अपना धंधा छोड़ के तो जा रहे हो ना। और बिजनेस जब आप छोड़ के जाते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो कस्टमर थे वो टूट जाते हैं या दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, तो ये भी एक मसला है कि भाई हम लोग कैसे जाए, तो ये भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बार बार रिपीट बैच में जाना ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आगे का प्रॉब्लम देखते हैं कि और क्या क्या होता है। आज भी आप दूसरे से हेल्प लेते हैं, यानी कि आप अपने दोस्त से, अपने या टीचर से, किसी से भी आप हेल्प मांगते हैं, ठीक है, या आप यूट्यूब देखते हैं, वो भी एक हेल्प ही है। तो आप सिर्फ हेल्प लेते हो कि भाई ये प्रॉब्लम हो गया, तूने कभी फेस किया हो तो जरा बता मुझे, आप अपने दोस्त से पूछते हो, तो कई बार वो आपको बता देता है, कई बार वो बंदा बिजी रहेगा तो फोन नहीं उठाएगा, टीचर भी बिजी रहता है, कई बार फोन उठाता है, कई बार नहीं उठा पाता है, कई वो बैच ले रहे हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, और मिल जाए तो सही मिल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि भाई देखो, आप कहीं से भी क्वेश्चन करते हो, जब आपके साथ वो सामने प्रॉब्लम होता है तो टीचर जो होता है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मुझे कोई मेरा स्टूडेंट पूछता है ना, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि भाई ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, देख हो जाता है। तो कई बार वो करने से हो जाता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली प्रॉब्लम वहां पे था या नहीं, क्योंकि बोर्ड आपके पास है, मेरे पास नहीं है, या कोई आपके दूसरे टीचर के पास नहीं है, या आपके फ्रेंड के पास नहीं है, तो वो आपको कितनी हेल्प कर पाएगा कि वो बताएगा, प्रोटोकॉल दिखाएगा कि भाई अगर आपके फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है, आप इतना इतना स्टेप लो, ये चेंज करके देखो, इसको रिवॉल्व करके देखो, किया हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो दूसरों से आप हेल्प लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि दूसरा हेल्प क्यों दे पाता है, यानी कि उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है, जो आपको हेल्प लेनी पड़ रही है, आप हेल्प दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बनना है तो उसका भी सवाल का जवाब जो है वो आपको यहाँ पे मिलने। क्या आप टीचिंग भी कराना चाहते हो? यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शॉप पे 2-3 लड़कों को बिठा के सिखाते भी है, बड़ा काम करना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर ये स्कीमेटिक की लाइन का ये क्या मतलब होता है, क्या है क्या नहीं, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप टीचर हो तो आपके पास स्कीमेटिक की चाहे कोई भी लाइन अगर स्टूडेंट पूछता है तो आपके पास उसका जवाब
होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं मैं कहता हूं कि 100% सारी चीजों का जवाब होता है, कई बार नहीं होता, ढूंढना पड़ता है। तो आप ईमानदारी से ये भी बता सकते हैं कि भाई देख, मैंने तेरे को इतनी जो मेरे को लाइन पता थी वो मैंने बताई, ये तूने पूछा है ये कुछ नया है, मुझे देखना पड़ेगा। आप ईमानदारी से देखो, सर्च करो, मिले आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और फिर आप बताओ। तो कहने का मतलब कि टीचर बनने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपके पास सारे सवालों के जवाब होने चाहिए कि जब आपको कोई स्टूडेंट जो है वो स्केमेटिक के बारे में, कोई आईसी की लाइन के बारे में, ठीक है, वो कोई प्रोटोकॉल के बारे में या कुछ भी वो आपको पूछेगा कि भाई फलाना जीपीआईओ सिग्नल है क्या काम करता है, फलाना आईएनटी सिग्नल है वो क्या काम करता है, ये क्या होता है, तो आपके पास उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी कि आप उसको बता पाओ कि भाई ये एक्चुअल में ये चीज ऐसे है और ये ऐसे काम करती है। ठीक है, तो ये एक है। उसके बाद जो है वो सेम उससे मिलता जुलता है कि ज्यादातर लोग जो मैंने देखा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स मैंने जो देखे हैं, वो हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो या तो बिटमैप या तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में देख के रिपेयर करते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि जो किसी स्केमेटिक में नहीं है, और अगर वो चीज अगर काम नहीं करेगी आपके फोन का पूरा सेक्शन बंद हो जाएगा। और ऐसी एक दो नहीं, मैं आपको बहुत सारी दिखाऊंगा। ठीक है, और ये सारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, खाली हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकायदा मैं इधर प्रूव करूंगा और आप उसको चेक कर सकते हो। कोई भी मोबाइल आपके पास आए, और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक मोबाइल के अंदर गलती करी है उन लोगों ने, कुछ कुछ चीजें उन्होंने बिल्कुल बताई ही नहीं है। मतलब वो स्केमेटिक कोई भी आप ले लो, मैं कोई पर्टिकुलर एक स्केमेटिक का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे कि फलाने स्केमेटिक में नहीं है, नहीं कोई स्केमेटिक में नहीं है। अभी तक जितने स्केमेटिक मार्केट के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर मेन सेक्शन की मेन पिन जो है, और वहां पे कैपेसिटर लगा है या रजिस्टर लगा है, वो क्या काम कर रहा है वो पता ही नहीं है उनको। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेना है मुझे। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में दिखाऊंगा। तो आप सिर्फ बिटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन के परे से आप 100% रिपेयर नहीं कर सकते। आप हाँ डेफिनेटली आप 70%, 60%, यानी कि 10 मोबाइल आता है, 6 मोबाइल, 7 मोबाइल, 8 मोबाइल आपके बन गए, 2 रिटर्न डेफिनेटली जाएगा। अगर आप सिर्फ स्केमेटिक नहीं यूज कर रहे हो, सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन, और अगर बिटमैप से आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप 100% रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसी लाइनें नहीं दिखाई है। हमारा बीटीमैप में लाइन दिखाई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो लाइन क्या काम करती है। ठीक है, बीटीमैप तो आपको क्या दिखाता है, यहां से यहां लाइन जा रही है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाया कि भाई चार्जिंग के लिए इतनी इतनी चीजें चेक करो, लेकिन मिसिंग है ग्राफिक सेक्शन में, लाइट सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में बहुत सी ऐसी चीजें मिसिंग है कि जिसके बगैर आपका नेटवर्क सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, लाइट सेक्शन, या आपका चार्जिंग सेक्शन, या इवन पावर सप्लाई सेक्शन कि वो चीजें उन्होंने नहीं दिखाई है कि जो जरूरी है, बिल्कुल 100% जरूरी है। ठीक है, और ये भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है वो जरूरी है कि भाई स्केमेटिक का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास स्केमेटिक का पूरा नॉलेज नहीं होगा, दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या आएगा कि जब आपके पास, चलो मान लो कि जिसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बिटमैप है, उससे देख के आप कभी कभार रिपेयर कर लेते हो भी जाता है, मानता हूं मैं, सही है। ठीक है, लेकिन जिसका स्केमेटिक भी नहीं है, जिसका हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं है, उसमें क्या करोगे आप? वहां पे आपको स्केमेटिक का नॉलेज काम लगेगा। यानी कि अगर आपको स्केमेटिक का नॉलेज होगा, तो जिसका आपके पास स्केमेटिक नहीं भी है, बिटमैप नहीं भी है, हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं भी है, फिर भी आप उसका सॉल्यूशन लाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई चीज। अब भाई कौन सा कोर्स करे? बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं इंडिया में, ऑफलाइन भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं। तो ऑफलाइन के अंदर तो हमने देखा कि भाई 15 दिन का है, कोई महीने का चला रहा है, कोई 7 दिन का चला रहा है, कोई 10 दिन का चला रहा है, सबका अलग अलग है। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कत आती है वो तो हमने पहले देख लिया, ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं भी चलाता हूँ ऑनलाइन, लेकिन जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन में सपोज आप जूम मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका जो पूरा कोर्स का कंटेंट है, जैसे मैं कराता हूँ, जूम मीटिंग मैंने करी, ठीक है, एक साथ मेरे पास 30-40 बच्चों, लड़के जो है वो आ गए, उसमें मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अब बीच में से कोई बंदा बोल रहा है, सर मेरे को आवाज नहीं आ रही है। मतलब बेटा देख, नेटवर्क तेरा खराब होगा, क्या है प्रॉब्लम? दूसरा बोलेगा, सर आवाज कट कट के आ रही है, सर कुछ बीच में आवाज आ रही है, किसी का माइक ऑन हो गया है। तो जब पढ़ाना आप स्टार्ट करते हो तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आप जो पढ़ा रहे थे वो आप नहीं पढ़ा पाते हो, आपका अलग ट्रैक पे चला जा रहा है। अब आप समझा रहे हो नेटवर्क सेक्शन, और बीच में एक लड़का बोलता है, सर मेरे पास एक फोन आया था ना, उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा है, इसमें ये दिक्कत है। अब नेटवर्क को रख और बीच में उस चार्जिंग को समझाओ। तो वो प्रोटोकॉल से जो चलना चाहिए, जो एक फ्रीक्वेंटली एक कोर्स चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। दूसरी बात
कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, कभी आपको कुछ काम आ गया तो आप जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अब टीचर क्या बोलेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा कि भाई दूसरी बैच जब होगी ना, उसमें जब ये सेक्शन चलेगा ना तब तू आ जाना, ठीक है। तो वो सेक्शन आपका रह गया। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो प्रॉब्लम है, उनको हम सॉल्व कैसे करें, यानी कि इन सब का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो चाहिए ना हमें। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। मैं बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको इन सारे सवालों के जवाब तो दूंगा ही दूंगा, साथ में आपको मैं कुछ नॉलेज भी दूंगा। यानी कि हम कोई एक फोन का, यानी कि ड्यूअल पावर आईसी है या ऐसा कोई फोन है जिसका हम पूरा जो है पावर सप्लाई सेक्शन है वो कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको दूंगा। और ये पूरा जो है वो लाइव क्लास चलेगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें जो है, पहले तो इन सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं आपको, फिर मैं आपको कुछ नॉलेज भी दूंगा, और फिर बाद में जो है हम डिस्कशन भी करेंगे। यानी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उस पर हम क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इन सब सारे सवालों का जवाब मेरे पास आपको मिलेगा, तो जो लिंक मैं दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और साथ में अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, उनका लिंक भी मैं डालूंगा आपको तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैं आपको पूरा डिटेल जो है, या पूरी जूम, या अगर यूट्यूब लाइव करता हूं, जो भी करूंगा मैं आपको उसका लिंक दूंगा। आपको उसमें याद आना है, कोई चार्ज नहीं है उसका, बिल्कुल फ्री है। बस सिर्फ कुछ आपको नई चीजें जो है वो देखने को मिलेगी, कुछ नई चीजें समझने को मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों के प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और जो मैं लिंक दे रहा हूँ वो लिंक पे आप क्लिक करिए, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिए और हमारे ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, और हम आपको सारी चीज देंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में सिर्फ लिंक लिख के भेज देना है, या वेबिनार लिंक ऐसा लिख के आप भेज दोगे तो मैं आपको लिंक जो है वो दे दूंगा, और आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो जो भी बंदा इसमें ऐड होना चाहता है फटाफट लिंक कर दो, ठीक है। मिलते हैं, गुड बाय।